हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, हम अपने स्टार्स और हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी जिसमें हमारे ये मून, ये प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबने स्टार तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्स होते क्या हैं, कैसे कैसे टाइप के स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है द मून इज ब्राइटर ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है कोई भी वस्तु, तो सबसे ज़्यादा चमकती कौन है? मून। सबसे ज़्यादा मून हमारा ब्राइटर होता है। द स्टार, द प्लैनेट, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। जिस स्काई में आपके स्टार होते हैं, प्लैनेट होता है, मून होता है और भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं, उस स्काई को हम क्या बोलते हैं? फिर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोनॉमी क्या होते हैं। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है जो प्लैनेट, सन, अर्थ, मून जो भी हैं ये हमारे स्टार, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ठीक है, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में मून जो होता है उसका सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट, यानी जहाँ पे मून सबसे ज़्यादा राउंड शेप में होता है। देखो एक मंथ में मून जो है ऐसे छोटे से इसकी पोजीशन जो होती है, जैसे ये लड़की बता रही है, ये ऐसे पहले ऐसे छोटा सा स्टार निकलेगा, सॉरी मून, फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर पूरा गोल हो जाएगा। जहाँ पे वो पूरा गोल होता है उसको बोलते हैं हम फेज ऑफ द मून। फेज ऑफ द मून क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ब्राइटर होता है। फिर वो वापस से घटना शुरू हो जाता है और वापस से इतने छोटे से पे आ जाता है। तो 30 डेज वो ऐसे कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ये जो मून होता है ये अर्थ पे अगर देखो ये सन है और ये मून है। सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है और फिर अर्थ का कुछ पार्ट मून के ऊपर पड़ता है, यानी ये जो लाइट होती है वो उसकी तरफ जा नहीं पाती। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अंधेरा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या हो जाता है? ग्रहण लगना। ठीक है, अब देखो दिन और रात कैसे बनते हैं। अगर अर्थ उसका पार्ट सन की तरफ आता है तो ज़्यादा लाइट होती है, तो डे होता है। तो इसके बैक में, अर्थ के बैक में जहाँ पे डे होता है उस टाइम नाइट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होती। ठीक है, तो क्या हो जाता है? नाइट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि दिन और रात बनते हैं। ठीक है, और एक और बात कि जो सनलाइट होती है तब मून क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? क्योंकि जो अर्थ होती है वो बीच में आ जाती है सन के और मून के। ठीक है, तो जो अर्थ होती है वो बड़ी है मून से, तो सारे मून को कवर कर लेती है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो मून हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, फिर बात आती है ये मून के पोजीशन के बारे में। ठीक है, देखो पहले मून दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा सा दिखना शुरू होता है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर पूरा गोल हो जाता है, फिर कम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सन की लाइट की वजह से। हमारी अर्थ भी क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा मून का कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता और हम ये सोचते हैं सिर्फ इतना सा ही चांद होता है। नहीं, ये इतना कवर किया हुआ होता है अर्थ ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने मून को देखा है हमारी आइज से। ठीक है, हमें वो लगता है बहुत ही ब्राइट और ये लगता है कि उसका सरफेस स्मूथ होगा, लेकिन मून का सरफेस कैसा होता है? मून के सरफेस में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे होते हैं और एक रफ स्पेस होता है इसका। ठीक है, उसमें बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इसका रफ सरफेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टार्स के बारे में। हम अब स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कितनी दूर है? 150 मिलियन
किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या होता है, इतनी लार्ज डिस्टेंस को अगर हम 1 यूनिट में कोई यूनिट दे के उसको एक्सप्रेस करें, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर होता है क्या, द स्पीड ऑफ लाइट, याद रखनी है आपको, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन की लाइट होती है उसको अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितना लगता है, 8 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप, जो स्टार होते हैं उनके ग्रुप होते हैं। ठीक है, और उन ग्रुप से कोई ना कोई शेप बनती है, उस शेप को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं कि कोई ना कोई शेप बनी होती है। कैसी कैसी शेप बनी होती है हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ पढ़ो कि जो पोल स्टार होता है, ये पोल स्टार सबसे इम्पोर्टेंट स्टार होता है, ये कभी भी रोटेट नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। और जो ये हमारी अर्थ है इसके बिल्कुल एक्सिस यानी बिल्कुल बीच में होता है ये अर्थ स्टार, यानी ठीक हमारे ऊपर हमें अर्थ पोल स्टार मिलेगा। कौन सा होता है ये, पोल स्टार, जिसको हिंदी में हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ये कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, ये कभी भी कहीं भी आप देखोगे तो पोल स्टार ही आपको ऐसा स्टार मिलेगा जो फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये स्टार हमारे बहुत काम का होता है। ठीक है, जो समुद्र वगैरह में होता है वहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता लगती और फॉरेस्ट में भी नहीं पता लगती, तो एक्चुअल डायरेक्शन या एक्चुअल सिचुएशन बताने के लिए पोल स्टार को देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टार है। आगे बाकी स्टार्स के हम कॉन्स्टिलेशंस देखते हैं। देखो, आप सब ने जब समर में आप बाहर बैठते हो, सोते हो, तो कुछ स्टार देखे होंगे। आपको लगता होगा कि अरे देखो ये स्टार तो एक स्पून बना रहे हैं। कभी कहोगे देखो देखो नहीं वो स्टार तो एक काइट जैसा बन रहा है। कभी आप कहोगे नहीं ये 7 स्टार हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेट बियर आप अच्छे से देख पा रहे होगे, ये स्पून के टाइप को हम ग्रेट बियर शेप बोलते हैं। ओरियन इसको बोलते हैं, ये जो शेप बनी हुई है, और ये जो शेप बनी हुई है ये ऐसे एक एरो सी, इसको बोलते हैं हम कैसोपिया, और लियो मेजर बनती है इससे। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो समर टाइम में अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट उसको बोलते हैं नाइट से पहले। ठीक है, नाइट से पूरे डार्क होने से पहले उर्सा मेजर होती है। क्या बोलते हैं उसको, उर्सा मेजर। उस टाइम पे आपको बिग डिपर, एक ऐसा बड़ा सारा डिपर दिखेगा, यानी ये लगेगा ये स्पून है डिपर, उसको हम सप्त ऋषि बोलते हैं। ठीक है, 7 स्टार होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम बोलते हैं सप्त ऋषि, यानी उर्सा मेजर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सप्त ऋषि कौन से हैं। बाकी ये नेम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये शेप पूछे जाते कितने स्टार होते हैं। तो कब दिखता है ये, अर्ली नाइट से थोड़ी सी पहले उर्सा मेजर। ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट के अर्ली पार्ट में ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। बाकी देखो मैंने बताया था आपको पोल स्टार के बारे में, ये है आपका पोल स्टार। ठीक है, उर्सा मेजर यहाँ बनता है और उसके ठीक ऊपर ये पोल स्टार होता है। ये आपका ये फिगर जो दिखाया हुआ है लोकेटिंग द पोल स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। पोल स्टार को लोकेट करना ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये फिगर। आगे देखो, जो ये हमें स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, ये होता उर्सा मेजर मूव अराउंड द पोल स्टार। जो ये उर्सा मेजर होता है, ये उर्सा मेजर है, ये पोल स्टार बिल्कुल बीच में, तो इसके अराउंड ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक बन जाता है, जैसे हमारे हिंदू रिलीजियंस में हम बोलते हैं। ठीक है, ओम और स्वास्तिक लिखते हैं, तो ये ऐसे स्वास्तिक की फॉर्म में रोटेट करता है। ठीक है, इसलिए इस उर्सा मेजर को यानी इस सप्त ऋषि को बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्वास्तिक फॉर्म करता है, तो इसलिए हिंदू रिलीजन सोचते हैं कि ये बहुत ही शुभ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ओरियन क्या होता है, ये भी एक अनदर कॉन्स्टिलेशन होती है। ठीक है, ओरियन होता है कि शेप का है,
ये देखो, ये साइरस होता है, ये ओरियन शेप है, ठीक है, ये आपकी ओरियन शेप है। आगे कैसियोपिया क्या होता है? कैसियोपिया भी एक अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन होता है जो हमें नॉर्थ स्काई में दिखाई देता है। और जो ये ओरियन होता है ये विंटर यानी सर्दियों में ये दिखाई देता है, ठीक है। और मैग्निफिशेंट कॉन्स्टेलेशन ऑफ द स्काई, सबसे ज़्यादा ब्राइट यही दिखाई देता है जो हमें दिखता है, ठीक है, कौन? ओरियन, ठीक है। और ओरियन को हम हंटर भी बोलते हैं। हंटर क्यों? ऐसा लगता है कि जैसे एक योद्धा युद्ध कर रहा हो, तो इसलिए हमें इसको ओरियन को हंटर के टाइप में भी हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब कोई कैसियोपिया के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें नॉर्थन यानी हमारे उत्तर दिशा में दिखेगा और विंटर में, ठीक है, नाइट होने से पहले यानी बिल्कुल डार्क होने से पहले। और ये होता कैसा है? ये डब्लू की शेप में दिखाई देता है। एक लेटर होता है हमारा अल्फ़ाबेट, वो डब्लू की शेप में होता है, ऐसे ही हमारा कैसियोपिया होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये आपको फिगर याद रखना है सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सन है, सन के बाद कौन राउंड करता है? मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, फिर कौन आता है? फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद यूरेनियम, और फिर कौन आता है? नेपच्यून, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है इनका। सोलर सिस्टम में कौन कौन होते हैं? हमारे सन हो गए, हमारे प्लैनेट्स हुए, ठीक है, हमारे स्टार्स हो गए, ये सारे हमारे सोलर सिस्टम्स में इंक्लूड होते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सन के बारे में पढ़ेंगे। सन तो आपको पता ही है, सबसे नियरेस्ट स्टार होता है हमारे, ठीक है, और इसको हम एनर्जी का सोर्स भी बोलते हैं, हमारी अर्थ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम एक एक करके प्लैनेट के बारे में देखते हैं। प्लैनेट के बारे में देखो, ए प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ। अब आपने देखा ही होगा, उनका एक पाथ था, उसी के अराउंड वो रोटेट करते हैं। जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, अब ये बच्चा जो है इस बच्चे के पाथ में नहीं आएगा, ना इस बच्चे के पाथ में आएगा, इनका अपना एक पाथ है, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो पाथ के अराउंड वो रोटेट कर रहे हैं, किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड। और जिस पाथ से घूम रहे हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, क्या कहेंगे हम उसको? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने एक एक करके हम हमारे प्लैनेट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, आपने देखा ही था, सन के सबसे नियरेस्ट में कौन था? मरकरी। इसको हम क्या बोलते हैं? बुध भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है और सबसे नज़दीक होता है हमारे सन के, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है वो क्लोज होता है सन के, ठीक है, और इसलिए इसको बस ये ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है। अब हम बात करते हैं वीनस की, जिसको हिंदी में शुक्र बोला जाता है, ठीक है। वीनस जो है अर्थ का नेबर है, यानी पड़ोसी है इसके, क्योंकि वीनस के बाद कौन आता है? अर्थ ही आता है, ठीक है। और ये जो होता है नाइट स्काई में सबसे बड़ा तारा जो दिखाई देता है वो वीनस ही होता है, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा वीनस ही होता है, यही हमें नाइट में सबसे ज़्यादा चमकीला चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी अर्थ, जिसको हम हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये हमारी अपनी क्या है? अर्थ है। और उसके बाहर क्या होता है? वाटर होता है, इसके अंदर प्रेजेंस रहता है। और एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट यानी एक चादर होती है, वो उसको बोलते हैं हम ओजोन, ठीक है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है हमें, ठीक है। अब देखो मार्स, फिर फोर्थ पे कौन आता है? मार्स, जिसको हम मंगल बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट होता है अर्थ के, ठीक है। ये देखो आगे, जो आपको थोड़ा सा रेडिश में दिखेगा ये, ठीक है, मंगल, इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, इसकी 2 सैटेलाइट भी हैं। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की सैटेलाइट कौन है? मून, ठीक है, ऐसे इसकी भी 2 सैटेलाइट हैं। फिर बात आती है जुपिटर की। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। कितना? ये अर्थ से 1300 जो है बड़ा है, 1300 टाइम्स बड़ा है, अर्थ से भी 1300 टाइम बड़ा है।
और जो जुपिटर है मास होता है जो जुपिटर का, यानी जो भार बोलते हैं, उससे 318 टाइम्स ज़्यादा भारी है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सबसे बड़ा प्लेनेट बोलते हैं। और जुपिटर हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास ढेर सारे सैटेलाइट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स मीन्स जो हमने अभी पढ़ा था हमारे मून, इसके पास कई मून होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है सैटर्न, जिसको हम हिंदी में शनि बोलते हैं। ठीक है, इस शनि का येलोइश कलर होता है। ठीक है, और ये जो होता है यूनिक होता है पूरे सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसके बाहर रिंग होते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है या यहाँ पे, इसके बाहर क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसको हम इन रिंग्स को हम जो है विजिबल नहीं कर सकते हमारी नेक्ड आई से, इसको टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखा जाता है। ठीक है, और सैटर्न आल्सो हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसके पास भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून की। ये हमारे सबसे बाहर होते हैं, यानी सोलर सिस्टम से बिल्कुल बाहर होते हैं। ठीक है, ये आपको टेलीस्कोप की हेल्प से ही दिखेंगे। ये हमारे लास्ट के 2 प्लैनेट होते हैं, बिल्कुल लास्ट के। ठीक है, और ये क्या होता है कि यूरेनस इज दैट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशन, ये बहुत ही अच्छी मतलब टिल्टेड रोटेशन होती है इनके बीच में। टिल्टेड रोटेशन मतलब ये इसका एग्जैक्ट पाथ होता है। ठीक है, उसके बंधा रहता है उस पाथ से, उसी पाथ पे ये मूव करता रहता है, यानी सबसे फ्रीली मूव करता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी मेंबर जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। देखो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अब हम देखो इस हमारे जो सोलर सिस्टम में होता है उसमें सन हो गया, हमारी सैटेलाइट होगी, हमारा प्लैनेट्स हो गए। अब और कुछ भी चीज़ें होती है छोटी सी, क्या होती हैं, 2 होती हैं। एक होता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होती है, बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं। ठीक है, जिसको हम लार्ज टेलीस्कोप से ही दिखते रहते हैं। वो चट्टानें क्या होती हैं, इसमें सोलर सिस्टम में घूमती रहती हैं। ठीक है, कई बार वो जो होते हैं अर्थ की तरफ आते हैं, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जल जाते हैं। इस वजह से हमें दिखता है कि ये एक टूटा हुआ तारा है, लेकिन वो एस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोमेट्स के बारे में। कोमेट्स भी सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। ये सन के अराउंड घूमते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल एक तो गोल सर्कल होता है, एक होता है ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसके पास जनरली क्या होता है, इनके पास एक हेड होता है, एक ब्राइट यानी चमकीला हेड होता है, और एक लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, जिसको हम धूमकेतु भी इंग्लिश में बोलते हैं, वो होता है हमारा कोमेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कोमेट्स हैं। ठीक है, ये बहुत रेयर दिखाई दे जाता है, दिखता है। क्यों? क्योंकि ये कोमेट्स जो होते हैं वे लगभग 76 ईयर बाद ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो हमें 76 ईयर बाद ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटर्स और मेट्रॉइड्स की। ठीक है, मेटर और मेट्रॉइड्स जो अब हमने बात की थी, टूटता हुआ तारा क्या होते हैं, ये कॉमनली इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, यानी टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्लियर स्काई में आराम से दिखाई दे जाते हैं हमें। ठीक है, अब देखो सम मेट्रॉइड्स आर लार्जर एंड सो दे रीच, और कुछ जो होते हैं मतलब कुछ मेट्रॉइड्स होते हैं चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, वे साइज में इतनी बड़ी होती हैं कि वे घूमते घूमते अर्थ तक भी पहुंच जाती हैं, और फिर अर्थ के एनवायरनमेंट में आके वे क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, तो वो शूटिंग स्टार बन जाती है। लेकिन जो नहीं जलती वो अर्थ पे ऐसे ही पहुंच जाती हैं, और फिर अर्थ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उनको जो अर्थ पे पहुंच जाते हैं उनको हम बोलते हैं मेट्राइड्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मेट्राइड्स। अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमारे सोलर सिस्टम में, ये हमने मैन मेड होती हैं। ये सैटेलाइट हमने खुद बनाई होती है, और ये अर्थ के जो एनवायरनमेंट है हमारा सोलर सिस्टम में है वहाँ पे छोड़ी हुई है। ठीक है,
कुछ सैटेलाइट्स का इन्होंने नाम बताया है। इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट तो आपको याद रखनी है बच्चों की कौन सी होती है, आर्यभट्टा होती है। उसके अलावा और भी है, इनसैट है, IRS है, कल्पना चावला फर्स्ट है, एडुसेट है। ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। ये सारे कीवर्ड आपको करने हैं। ठीक है, इनको ढूंढना है। चैप्टर मैंने रीड करवा दिया है, इनको ढूंढना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।